डर की ताकत अब हर दिन बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ अपनी बॉडी के दम पर वो पूरी दुनिया को कुचल सकता है। उसने आंखें खोली, सोने जैसी चमक। अब वक्त आ गया है। वो सीधे टाइगर डेमन के पास पहुंचा और इस बार टाइगर डेमन की हालत खराब। ये बंदर अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? पहले वो उसे ट्रेन करता था, अब तो वो सामने टिक भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे सिर्फ 6 महीनों में बंदर ने बना लिए 84,000 डिवाइन पार्टिकल्स, हर एक में हाथी और ड्रैगन जैसी ताकत। जो पहाड़ पहले नहीं हिलता था अब वो एक उंगली से उठ जाता था। तभी आसमान काला हो गया, बिजलियां गिरने लगी, लेकिन वो बिजली भी अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी, बल्कि उसकी ताकत और बढ़ रही थी। दूर बैठे एक महान गुरु ने यह महसूस किया, कौन है ये जो इतनी ताकत पा रहा है? लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि बंदर उसके पास जाने वाला ही नहीं था। इधर मैं अपनी झोपड़ी में बैठा था और थोड़ा ड्रामा शुरू किया। 1 साल से मैं सिर्फ फल और मछली खा रहा हूँ, ऐसे कैसे जिया जाए? बंदर सुनकर भावुक हो गया। मेरे गुरु इतने महान है और इतनी तकलीफ झेल रहे हैं। वो तुरंत बोला, मैं आपके लिए असली अमृत लाऊंगा। और वो निकल पड़ा टाइगर डेमन को साथ लेकर सीधे समुद्र के ड्रैगन लोग की तरफ। लेकिन वहां जाकर उसने जो किया, उसने ड्रैगन सैनिकों को ही मार दिया। मरते वक्त एक ड्रैगन ने सिग्नल भेज दिया और ये दोनों कुछ समझे बिना वापस लौट आए। मैंने जैसे ही उन्हें देखा, मुझे खून की गंध आई। मैं तुरंत समझ गया ये दोनों बड़ी गड़बड़ कर चुके हैं। मैं गुस्से में चिल्लाया, तुमने क्या किया? बंदर डर गया, सब सच बता दिया। मैंने कुछ देर चुप रहकर कहा, मार दिया तो ठीक, लेकिन सबूत क्यों छोड़ दिए? अब पूरा ड्रैगन आर्मी यहाँ आएगा। बंदर और टाइगर दोनों सन्न। उन्हें समझ आया आज बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गहरी सांस ली। तुम्हें ताकत सिखाने से ज्यादा तुम्हें सोचने की जरूरत है। और फिर मैंने एक कहानी सुनाई, एक ऐसे बंदर की जो इतना ताकतवर था कि देवता भी उससे डरते थे, लेकिन घमंड की वजह से आखिर में उसे दबा दिया गया। मैंने पूछा, समझे कुछ? बंदर बोला, अगर वो और ताकतवर होता तो कोई उसे रोक नहीं पाता। मैंने माथा पकड़ लिया, ये तो कुछ समझा ही नहीं। फिर मैंने कहा, असली ताकत क्या है पता है? सीधा नहीं, चुपचाप मजबूत बनना। जब तक इतना ताकतवर ना बन जाओ कि खेल ही पलट दो, तब तक चुप कर पड़ो। बंदर चुप हो गया और पहली बार उसे समझ आया, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, अक्ल भी जरूरी है।